आप सोचते होंगे कि हमारा ग्रह स्पेस से ऐसा दिखता है, लेकिन ये कुछ इस तरह दिखता है। इस वक्त 2000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट पृथ्वी को ऑर्बिट कर रही हैं। अब बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इसका क्या मतलब है? एंडलेस एंटरटेनमेंट, नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन और अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। आपको जो कुछ भी चाहिए सब एक पल में मिल जाता है। जब तक ये है हाउ वी थिंक, और यहाँ हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हैकर्स ने सभी सैटेलाइट को हाईजैक कर लिया। 1729 में सर आइजैक न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी कि यदि आप नॉर्थ पोल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक कैनन को लोड करते हैं और उसे बिल्कुल सही हाइट, एंगल और स्पीड से फायर करते हैं, तो उससे निकलने वाली बॉल अर्थ के ऑर्बिट में एंटर होकर गिरने की बजाय पूरे प्लेनेट के चक्कर लगाएगी। निश्चित रूप से न्यूटन की परिकल्पना स्पेस बाउंड रॉकेट के आने से पहले थी, लेकिन उनका यह प्रयोग हमें दुनिया की पहली सैटेलाइट की ओर ले गया, जो कि 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च हुई थी। सैटेलाइट के बाद से यह लगभग ऐसा है जैसे इंसान सैटेलाइट के आदी हो गए हैं, लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए सैटेलाइट का, जिसकी मदद से हम टेलीविज़न, जीपीएस, एक्यूरेट वेदर, क्लाइमेट मॉनिटरिंग और बहुत कुछ का यूज़ कर पा रहे हैं। 2025 तक हर साल 1100 सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम सैटेलाइट पर निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे ही जोखिम बढ़ता जा रहा है। दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं और सभी अच्छे इरादों के साथ काम नहीं करते हैं। यदि हैकर्स ने हर सैटेलाइट को हाईजैक कर लिया, तो क्या वे हमारे प्लेनेट को बंद कर सकते हैं? सैटेलाइट हैक करना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से सैटेलाइटों में लिमिटेड मेमोरी है, इसलिए वे डेटा एन्क्रिप्शन का यूज़ नहीं करते हैं। सैटेलाइट को ऑफ द सेल्फ टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को सस्ता किया जा सके। हैकर्स इस्तेमाल किए गए हिस्सों को एनालाइज कर सकते हैं, इसलिए वे समझते हैं कि सैटेलाइट कैसे बनी है। इस तरह की कमियों के कारण ही हैकर्स ने 2008 में 9 मिनट के लिए टेरा EOS सैटेलाइट को कंट्रोल करने में कामयाब थे। हालांकि हैकर्स ने कभी भी सैटेलाइट को स्थानांतरित नहीं किया, लेकिन वे आसानी से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि हैकर्स को हमारी सैटेलाइट का कंट्रोल मिल गया, तो शायद हमें नोटिस करने में बहुत समय नहीं लगेगा। वो हमारे सभी सिग्नल को जैम कर देंगे और हमारे बुनियादी ढांचे पर कहर बरपा सकते हैं। आपका टीवी और रेडियो काम करना बंद कर देंगे, और भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वाटर नेटवर्क, और ये सब फेल हो जाएंगे। जीपीएस और रिमोट कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो जाएगा, जिससे पायलट को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम जाएगी और लाखों लोगों की जान खतरे में होगी। यदि हैकर्स का माइंडसेट आतंकवाद वाला हुआ, तो वे हर आम ड्रोन पर अपना कंट्रोल रखेंगे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दशक में दुनिया भर में 2000 से भी ज़्यादा आम ड्रोन खरीदे जाएंगे। अब इंटरनेट तुरंत नहीं कटेगा, लेकिन हम इसे नोटिस कर पाएंगे। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मैनुअल बैकअप सिस्टम पर स्विच करने की आवश्यकता होगी। सरकारों को आपातकालीन उपायों को लागू करने के लिए तेजी से काम करना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पावर एंड कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से अफेक्ट होंगे। तो गवर्नमेंट कौन सी इमरजेंसी लागू करेगी जब हैकर्स पहली सैटेलाइट को हैक करेंगे? सैटेलाइट पर हमारी बढ़ती डिपेंडेंस के बावजूद इसके लिए कोई भी साइबर सिक्योरिटी नहीं है, और पूरी दुनिया में कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है जो साइबर सिक्योरिटी को रेगुलेट करे। भले ही स्टैंडर्ड डेवलप किए गए थे, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं थे। लेकिन अंत में जितना अधिक हम ऑनलाइन एक्टिविटी और अदर सैटेलाइट पावर टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं, उतना ही हमें उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। सैटेलाइट ऑपरेटर अपना कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू करते हैं, इसलिए हैकर के लिए उनके कम्युनिकेशन को जैम करना मुश्किल होता है। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को रोकने के लिए हार्डर मटेरियल के साथ साथ सैटेलाइट को बनाना चाहिए। यह उन्हें साइबर अटैक और प्राकृतिक घटनाओं से बचाएगा। ये सुरक्षित सैटेलाइट बनाने के लिए बहुत अधिक महंगा है, लेकिन मैं कहूँगा कि पूरे प्लेनेट की सुरक्षा के लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। जबकि पास्ट में हजारों बार सैटेलाइट को हैक किया जा चुका है, लेकिन एक बार में 2000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट को हैक करना बहुत मुश्किल काम है। तो जब हम स्पेस में
सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें खतरा है, जिसको हम किसी और हाउ वी थिंक की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।